काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भूभौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को सचेत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो 77 साल बाद ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र के किनारे बसे बड़े बड़े शहरों के डूबने के साथ ही कृषि भूमि की भी कमी हो जाएगी। बता दें कि वहीं ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में मानवता को बड़े संकट से जूझना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को आने वाले बड़े खतरे को देखते हुए अभी से सचेत हो जाना चाहिए ताकि आसन्न खतरे को टाला जा सके। वहीं उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के बारे में बताया कि यदि हम 100 या 150 साल पहले देखें तो उसकी तुलना में आज तापमान 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है। यदि हम लोग अभी से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पर नियंत्रण करने के उपाय नहीं करते हैं और हमारा रवैया यही बना रहा तो 77 साल बाद तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो पृथ्वी से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलता है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ऊपर नहीं जाने देता है और फिर उसको जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस हीट को, उस गर्मी को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो होता क्या कि जिस लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड है और नीचे के लेवल से पूरा तापमान की वृद्धि होती चली जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और आज से अगर 100 से 150 साल पहले का देखेंगे तो जो टेम्परेचर है 1 डिग्री से लगभग ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इसी रेट से अगर बढ़ता जाएगा, अगर हम इसको मान लो कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि सन 2100 तक आते आते ये जो टेम्परेचर है लगभग 4 डिग्री बढ़ जाएगा। तो 4 डिग्री बढ़ने का मतलब ये होता है कि ये केवल ट्रॉपिकल रीजन में नहीं बढ़ेगा, हर जगह बढ़ रहा है। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक के जो बर्फ़ है वो टोटल पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो पिघलने से क्या होगा कि जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी संभावना है अगर 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 2100 तक जाते जाते तो जो वाटर का लेवल है वो समुद्र का लगभग 1.8 मीटर तक ऊपर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे मेगा सिटी, मेट्रो सिटी जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं तो उनको पूरे का पूरा डूबने की संभावना हो जाएगी और जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वो भी पूरा डूब जाएगा। तो हम लोगों के फूड सिक्योरिटी को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और पैदावार भी कम हो जाएगी। सर, अभी जो मौसम लेट हो रहा है तो क्या लग रहा है कि इससे हमारी फसलें को भी कोई असर पड़ेगा या? तो फसलों के असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब एक बार मानसून लेट हो जाता है तो जो बुआई का समय है, जैसे आपका पैडी क्रॉप हुआ, धान है, तो वो भी लेट हो जाएगा। तो उसको जो लगने का टाइम है जून में लगा देना चाहिए, 30 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, तो वो भी लेट होता चला जाएगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।